दोस्तों, जिन लोगों ने 4 साल पहले बिटकॉइन खरीदा उन लोगों को आपने सुना होगा कि उन्होंने घर बना लिए या बंगले बना लिए। ये सुनकर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ जाते हैं और फौरी तौर पर बिटकॉइन को या दूसरे कॉइन को खरीद लेते हैं। वॉलेटाइल करेंसी होने की वजह से उनका जो अमाउंट है वो या तो बहुत ऊपर चला जाता है और या नीचे बिल्कुल तबाह हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो 90% लोग तो इस करेंसी को जो कि बगैर समझे बगैर स्टडी किए हुए खरीदते हैं तो वो बिल्कुल तबाह ही हो जाते हैं, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग भी कहलाती है, जुआ कहलाता है कि आपने कोई चीज खरीदी और आप सोच रहे हैं कि ये बढ़ जाएगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत कुछ समझना होता है कि ये करेंसी किस तरह से काम करती है और ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली। 2008 में जैसा कि सतोशी नामी एक शख्स ने, जो कि एक अननोन बंदा है जिसके बारे में कोई डिटेल नेट पर मौजूद नहीं है, सिर्फ सतोशी नाकामोटो नामी एक डिटेल आती है जिसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया है। पहला कॉइन कहलाता है पायनियर कॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी को इजाद होने में बिटकॉइन का नाम सबसे नंबर 1 पर आता है। बिटकॉइन के बारे में अगर बात की जाए, जो कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में ही आता है और ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा सेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है। जैसे कि हम अपने नोट को इस्तेमाल करते हैं, करेंसी को, डॉलर्स, यूरो, पाउंड, ये सारी एक करेंसी जो कि बैंक कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बीच में एक इदारा होता है जैसे बैंक, वो इस करेंसी को कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, उसको कोई भी यानी कि तब्दील नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ बैंक के हाथ में होता है कि ट्रांजैक्शन को रिवर्स करके उसका रिकॉर्ड अपडेट करे, डिलीट करे या ऐड करे। इसी तरह अगर बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज करेंसी जो है, जो कि कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक जैसे कि ब्लॉकचेन के नाम एक टेक्नोलॉजी का इसमें जो है बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होता है, जो कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक खाते के अंदर, जैसे कि हम कोई भी लेन देन शॉप पे जाते हैं तो वो लेन देन हो रही होती है तो खाते के अंदर रिकॉर्ड जमा हो रहा होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का भी एक खाता होता है जो कि ब्लॉकचेन की सूरत में बन रहा होता है। हर एक ट्रांजैक्शन जो कि ब्लॉक बना रही होती है, और ये ब्लॉकचेन जो कि ऐसा कोई मामूली सा खाता नहीं है, कोई भी घर बैठ के इसको चेंज कर दे, कोई अपडेट कर दे। मानते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई भी इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसको अपडेट करना इतना आसान नहीं है, वरना तो कोई भी घर बैठ के जो है वो ट्रांजैक्शन को चेंज करता रहता है और इसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो उड़ जाता है। तो आपको करना ये है कि क्रिप्टो करेंसी को जब भी आप परचेज कर रहे हो तो पहले ये सारी चीजों को समझ लीजिए कि ये काम किस तरह से करती है, ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर इसकी हर ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए माइनर्स अपना काम कर रहे होते हैं। बेसिकली माइनर्स जो है हर एक ट्रांजैक्शन का जो ब्लॉक होता है उसको वेरीफाई करते हैं, सिक्योर करते हैं और फिर एक एंट्री उसके अंदर ऐड होती है। और इसी तरह ये जो है एक सिक्योर और एक वेरीफाइड करेंसी है। लोग जब भी इसको परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं, इसको ट्रेड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन, जब भी कोई कॉइन खरीद रहा हो तो सबसे पहले आप इसकी देखें कि ये कितना पुराना कॉइन है, कितने लोगों ने परचेज किया है, क्योंकि इसके अंदर पंप्स एंड डंप्स स्कैम भी बहुत ज्यादा होता है कि लोग आते हैं अपना कॉइन बना लेते हैं। अपना कॉइन बनाना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी कॉइन आप घर बैठे बना सकते हैं बिल्कुल, उसके लिए आपको एक ब्लॉकचेन की जरूरत होती है। अब जैसे कि आपने अगर कोई कॉइन बनाना है, ब्लॉकचेन बनाने के लिए आपको जो है बहुत सारा पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और एक एडवांस स्किल्स चाहिए। तो अगर आप जैसे कि कोई करेंसी अपना कॉइन बनाना चाहते हैं तो किसी दूसरी करेंसी का ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हुए अपना कॉइन बना सकता है, जिसको कॉइन नहीं कहेंगे, टोकन कहते हैं। तो टोकन कोई भी घर बैठ के बना सकता है, लेकिन आपको अगर कोई टोकन भी खरीदना है या कोई कॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन के अलावा दूसरे कॉइन जैसे कि मार्केट में आए हैं, इथेरियम, रिपल कॉइन, तो हर कॉइन का एक मकसद होता है। तो बिटकॉइन के बाद दूसरा जैसे कि इथेरियम का कॉइन आया, तो जैसे कि बिटकॉइन की एक लिमिटेशन है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिट नहीं होंगे टोटल। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 95% बिटकॉइन सिक्के जो है वो माइन कर दिए गए हैं। इसी तरह इथेरियम की अगर बात की जाए तो जैसे कि सप्लाई लिमिट बिटकॉइन में 21 मिलियन की रखी गई, ना उससे ज्यादा बन सकेंगे और ना ही उससे कम।
लेकिन इथीरियम ने ये कहा है कि वो हर साल 18 मिलियन बिटकॉइन को इथीरियम को रिलीज करेगा। इसी तरह रिपल एक कॉइन है जिसका ट्रांजैक्शन टाइम 4 सेकंड से भी कम का है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत आसान कर दी है इस कॉइन ने। तो गाइस, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख में बन चुकी हैं, जैसे कि हर कॉइन का एक मकसद होता है। तो अब इसके अंदर स्कैम भी बहुत होता है। कोई भी आके कॉइन बना लेता है, टोकन बना लेता है और लोग उसको खरीद लेते हैं और वही कॉइन कुछ ही सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता है। तो इस तरह नुकसान होता है। जब भी आप कॉइन को परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले उसका एनालाइज करना लाजमी है। कुछ वीडियोस आपको मैं आगे बताऊंगा किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह एनालाइज करके स्टडी किया जाता है, फिर ही जाके आपको कॉइन या टोकन या कुछ भी परचेज करना होता है। बिना स्टडी के अगर आप परचेज करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है 90% के आपको लॉस हो सकता है। जैसे कि आपको पता चला कि मशहूर कॉइन्स होते हैं डॉज कॉइन के नाम से, ऑल्ट कॉइन, लाइट कॉइन, बेशुमार कॉइन्स हैं। तो आपको स्टडी करके ही परचेज करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिटकॉइन या दूसरी करेंसी को परचेज करना चाहें, आगे की वीडियो में और मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मालूमात के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।